सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्निकर्मिणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की। भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मूल नायक श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। बोले विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की। पीछे वाले बड़े शांति से बैठे हैं। बोले चिंतामणि श्री पार्शनाथ भगवान की। जिनवाणी माता की। बोलिए परम पूज्याचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्याचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, एक ऐसा प्राणी है जिसके पास में शब्द है, शब्द बोल सकता है, शब्दों को समझ सकता है, शब्दों के माध्यम से अपने ज्ञान को जगा सकता है। ये शब्द पशुओं के पास नहीं है। पशुओं के पास केवल एक एक शब्द, मान लो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ता भौं भौं करता है, घोड़ा हिन हिनाता है, हाथी चिंघाड़ता है, चिड़िया ची ची करती है, कौवा काँव काँव करता है। बस सबके पास सीमित है। लेकिन मनुष्य के पास शब्दों का भंडार है। मनुष्य के पास शब्दों का भंडार है। 24 घंटे मनुष्य शब्दों के साथ जीता है। थोड़ा सा सोचो मेरी बात को। 24 घंटे मनुष्य शब्दों के साथ जीता है। खाता है शब्दों में, पीता है शब्दों में, सोता है शब्दों में, विचार व्यक्त करता है शब्दों में, सोचता है शब्दों में, गुस्सा करता है शब्दों में, लोभ करता है शब्दों में। शब्द के बिना कल्पना नहीं की जा सकती है। शब्द को संपूर्ण रूप से शब्द को ही सब कुछ समझता है। लेकिन ज्ञान, अब एक बात और बता दूं आपको कि ज्ञान जो है वो शब्दात्मक है या अशब्दात्मक है। आपके पास ज्ञान है? अरे बोलिए ना। आप तो मोबाइल चला रहे, कहाँ से आ गया? मोबाइल में लिखा था क्या? नहीं, आपके पास में ज्ञान जो है वो, आप जो ज्ञान है उसे क्या मानते हैं? ज्ञान शब्दात्मक होता है या अशब्दात्मक होता है? कैसा होता है? शब्दात्मक होता है। तो शब्द कौन सी भाषा का है? कन्नड़ का, मराठी का, गुजराती का, अंग्रेज का या दक्षिण का, या कहाँ, मतलब कौन सी भाषा वाला ज्ञान शब्दात्मक है? हिंदी वाला कि संस्कृत वाला? संस्कृत वाला कि प्राकृत वाला? कौन सा वाला भाषा का ज्ञान शब्दात्मक है? अच्छा, आप निर्णय करने में बहुत होशियार हैं। पहले शब्द की गहराई तक पहुंचो तो सही। शब्द बड़ी गहरी चीज है। शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है। शब्द को ब्रह्म इसलिए कहा गया है कि शब्द एक ऐसी चीज है कि ब्रह्म तक पहुंचा सकता है, यानी आत्मा तक पहुंचा सकता है। यदि ज्ञान, मात्र ज्ञान को देखा जाए कि शब्दात्मक है, तो पशुओं के पास शब्द नहीं है, तो क्या वो उनके पास ज्ञान नहीं है? अरे बोलिए ना। अच्छा, तो पेड़ पौधे के पास में शब्द नहीं है, तो क्या उनके पास ज्ञान नहीं है? है ज्ञान। अच्छा, नारियों के पास यदि शब्द ना हो तो क्या उनके पास ज्ञान नहीं है?
तो अभी तो आप कह रहे थे कि ज्ञान शब्दात्मक होता है। वही मैंने कहा ना, जो बता रहे हैं मेरी बात को पहले अंदर घुस के देखो कि मैंने कहा क्या है। यदि मैं पूछ रही हूं तो कहीं ना कोई विशेष बात है। तो ज्ञान, जो मात्र ज्ञान, भावात्मक ज्ञान, यदि हम ये कह देंगे कि ज्ञान शब्द रूप ही होता है तो हमारे सिद्ध भगवान के शब्द खो गए, उनके पास में शब्द है ही नहीं। जो भगवान, अरिहंत भगवान अपनी दिव्य ध्वनि में उपदेश देते हैं वो शब्द रूप नहीं होती है। बात समझ में आई कि नहीं? भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है वो किस रूप में होती है? ओंकारमयी। कौन सी? ओंकारमयी। ओमकार और ओंकार में अंतर है। एक शब्द और समझ ले आप, ओम और ओंकार। ओम का मतलब पंच परमेष्ठी और ओंकार का मतलब भी दिव्य ध्वनि, केवल ओ। ये ओंकार है। और ओम, ओम रीम, ये ओम है। ओम और ओंकार दोनों अलग अलग हैं। तो जो दिव्य ध्वनि होती है भगवान की वो ओंकारमयी होती है। दिव्य ध्वनि, क्या कहा है? ध्वनि। ध्वनि का मतलब क्या होता है? आवाज। ध्वनि का मतलब क्या होता है? आवाज। जैसे एक बर्तन गिरा तो क्या हुई? ध्वनि हुई। घंटा बजाया तो क्या हुई? ध्वनि हुई। तो भगवान की जो वाणी है वो ध्वनि रूप में है, भाषा रूप में नहीं है, शब्द रूप में नहीं है। अब आप कहोगे जब शब्द रूप में भगवान की वाणी नहीं है तो फिर इतने सारे शास्त्र कहाँ से लिख गए? इतने सारे ग्रंथ आचार्यों ने लिख कैसे दिए? कहते ना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सुना है ना? है भगवान की वाणी सॉफ्टवेयर है। उसमें से जो वहाँ गणधर होते हैं उस ओंकार ध्वनि में से वो सारा समझ करके उसे शब्द रूप दे करके और हम सबको तक पहुंचाया है उन्होंने। यदि गणधर ना हो तो भगवान की वाणी नहीं खिलती है। क्यों नहीं खिलती है? क्योंकि जब तक समझने वाला नहीं है तब तक वाणी कैसे खिलेगी? तो ज्ञान मूल रूप में देखा जाए तो अशब्दात्मक है। कैसा है? अशब्दात्मक है ज्ञान, भाव। अब जैसे कई बार आप रोते हो, है ना, तो रोते में भी आपके दिमाग में जो विचार होते हैं वो शब्दात्मक होते हैं। उनने ऐसा कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हमें कितना बुरा लगा, क्या उन्हें पता भी नहीं था कि मुझे बुरा लगेगा? आपकी सोच क्या है? शब्दात्मक है। सोच क्या है? शब्दात्मक है। लेकिन उस सोच के साथ में जो भाव हैं वो अशब्दात्मक है। कुछ समझ में आई? मेरी बात नहीं आई? आप कहो कि माता जी कितनी कठिन बात बता रही हो। यदि नहीं समझोगी, यदि कठिन को कठिन कहकर छोड़ दिया तो फिर मनुष्य पर्याय पाना क्या मतलब रहा? कुछ लोग बोले माता जी अरे आप तो स्वस्ति धाम में रहती, क्यों इतना बिहार करके थक रही हो? मैंने कहा थकने के डर से बिहार छोड़ दूं संभव नहीं है। होंगे वो लोग जो थकने के डर से बिहार नहीं करते होंगे, जैसे श्रावक है, अरे माता जी 10 किलोमीटर चलेंगी, हम तो नहीं चल पाएंगे, हम तो थक जाएंगे। इस थकने के डर से बहुत सारे लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे काम छोड़ देते हैं। यदि घर में गाड़ी ना हो तो मंदिर नहीं जाते। क्यों? मंदिर दूर है ना, थक जाएंगे। लेकिन जिसके दिल में पूरा जोश है, होश है, वो छोड़ेगा नहीं, चाहे कैसे भी जाना पड़े, मंदिर जरूर जाऊंगा। तो थकने के डर से अच्छे कामों को छोड़ना नहीं चाहिए। अभी एक बहन जी कह रही थी जाप हम घर में भी कर सकते हैं। हाँ मैंने सुना था, शायद ऐसी समझ में आया मेरी। मैंने कहा ठीक है, अपने मतलब की बात तो निकाल ली ना। कौन ठंड में आएगा, कौन यहाँ बैठेगा, कौन जाप करेगा? लेकिन जो यहाँ आकर जाप करेगा उसका आनंद उसे ही मिलेगा। यहाँ बैठकर एक सामूहिक जो होता है उसकी एक अलग ऊर्जा होती है।
एक अलग किरणें निकलती, एक अलग भाव बनते हैं। तुम्हें 11 माला फेरनी थी और जो तुम्हारे साथ जाने वाली उसकी अभी पूरी नहीं हुई है, चलो 5 और कर लेते हैं। ऐसे भाव हो सकते कि नहीं होते हैं? चलिए अब 11 माला फेरी और मन कर रहा थोड़ी और देर बैठ लो, अभी तो 3 ही बजे हैं, चल थोड़ी देर और बैठ लेते। यहाँ आओगे तो तुम्हारा मन ज्यादा से ज्यादा करने का करेगा, और घर में रहोगे तो 11 कहा है तो 11 भी मुश्किल से पूरी होंगी। इसलिए क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। शुभ क्षेत्र की सत्संगति हमेशा लेते रहनी चाहिए। शुभ क्षेत्र की संगति लेने से भावों में निर्मलता आती है, और अशुभ क्षेत्र की संगति लेने से भाव अशुभ होते हैं। अब ये क्षेत्र कौन सा क्षेत्र हो गया? शुभ क्षेत्र हो गया। यहाँ पंडाल में जो आएगा उसके भाव अपने आप बदल जाएंगे। हाँ, मैंने बोला था कि घर में कर सकते हैं, लेकिन टोंक वालों को नहीं, जो टीवी में देख रहे हैं उनके लिए। वो लोग अपने घर में कर सकते, क्योंकि वो आपके टोंक में आके जाप नहीं कर सकते हैं। मैंने टोंक वालों के लिए नहीं कहा कि घर में करना है, लेकिन उनने मतलब की बात तो ऐसे निकाल लेते हैं। बंधुओं, नमोकार मंत्र अनादि अनिधन मंत्र है। इसे किसी ने बनाया नहीं है। इस मंत्र को किसी ने बनाया नहीं है। बनाने की भी बात क्या है? नमो अर्यंतारम, नमो सिद्धारम, नमस्कार ही तो किया गया है। लेकिन फिर भी जो मैंने अभी शब्द बताए हैं, शब्द पुद्गल है। शब्द क्या है? पुद्गल है। और आत्मा अलग है, पुद्गल है। आत्मा पुद्गल है कि जीव है? जीव है। और शब्द पुद्गल है, यानी हम दोनों अलग अलग हो गए। पुद्गल अलग हो गया, हम अलग हो गए। वो अलग द्रव्य है और हम अलग द्रव्य हैं। फिर भी जब तक हमारे साथ में ये कर्म लगे हुए हैं, तब तक ये पुद्गल हमें प्रभावित करता है। ये पुद्गल हमें प्रभावित करता है। तो फिर इसके लिए क्या करें? तो जो शुभ पुद्गल है उसका आश्रय लिया जाता। तो शब्द जो हैं, जो गुण पुद्गल में हैं, वो सारे गुण शब्दों में हैं। जो अक्षर हैं वो ठंडे भी होते हैं, गर्म भी होते हैं, रूखे भी होते हैं, चिकने भी होते हैं, कड़े भी होते हैं, नरम भी होते हैं। शब्दों में सारी वैरायटी है। आप बोलते तो हो शब्दों को, मगर शब्दों को जानते नहीं हो। बात समझ में आई कि नहीं? शब्दों का उपयोग तो करते हो, मगर शब्द क्या है ये चीज तुम्हें पता नहीं है। जैसे ना शब्द है, कहां से निकला? नाक से, ठंडा है। मां, ठंडा है। हा, अग्नि आई, हा यहां से आया। शब्द भी एक जगह से नहीं बोले जाते हैं। कुछ पेट से बोले जाते हैं, कुछ लंग्स से बोले जाते हैं, कुछ गले से बोले जाते हैं, कुछ तालू से बोले जाते हैं, कुछ दांत से बोले जाते हैं, कुछ ओंठ से बोले जाते हैं। शब्द भी अलग अलग जगह से निकलते हैं, एक जगह से नहीं निकलते। तो शब्दों की तासीर को पहचानना, शब्दों की शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि बंदूक की गोली है, यदि बंदूक की गोली आप ऐसे ही उठाओ और किसी को मार दो, कुछ होगा? अरे बोलिए ना, नहीं होगा। उसी बंदूक की गोली को बंदूक में लगाकर फिर मारी जाए, कुछ हुआ? क्या हुआ? हुआ क्या? बचा ही नहीं। पहले तो चोट भी नहीं लगी थी उतनी सी गोली से, और अब क्या हुआ? वो बचा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि यदि शब्दों को आप इसी तरह दिन भर बिखरे बिखरे बोलते रहते हो तो शब्दों का असर उतना नहीं होता है। लेकिन जब शब्दों का संयोजन करके कौन सा शब्द ठंडा, कौन सा गर्म, कहाँ रखना, कैसे रखना, और फिर उसका मंत्र बना दिया जाता है, फिर वो मंत्र जब पढ़ा जाता है तो उसका असर होता है। अब जो नमो शब्द, ना शब्द आप अपने घर में बोलते कि नहीं बोलते? दिन में कई बार प्रयोग करते हैं, करते कि नहीं करते? आप बोलते ना, कौन बोलते ना, कौन ने किया? किसने किया? कहते तो ना आया ना इसमें, तो नमो। माँ शब्द बोलते कि नहीं बोलते?
अरिहंत ताड़म शब्द बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हो। और जब जाप करने बैठते हो तो उसमें क्या है? उसमें भी शब्द हैं, यही काखा गाघा ताथा दाधा, यही है ना इसमें। और क्या इससे अलग कुछ है क्या? लेकिन मंत्रों का जाप करने आप बड़े उससे बैठते हो और दिन भर बोलते, उसका कुछ असर ही नहीं होता है। तो असर करने के लिए उसके लिए मंत्र बनाए जाते हैं और मंत्रों में शब्दों का संयोजन किया जाता है और उन शब्दों के साथ फिर मंत्र जब बोले जाते हैं तो वो हमारी आत्मा पर, हमारे मन पर, हमारे शरीर पर, हमारे भावों पर असर डालते हैं। इसीलिए मंत्रों में शक्तियां होती हैं। बात समझ में आई? अरे बोलिए ना। तो फिर बंद करूं? नहीं, अल्लाह, आपने कह दिया समझ में आ गई, मतलब हो गया काम। अच्छा, थोड़ी थोड़ी आई है, ठीक है, बहुत होशियार लोग हैं। पहले तो कह दिया आ गई और अब कह रहे हैं थोड़ी थोड़ी आई, क्योंकि आप बोलते रहो। बंधुओं, नमोकार मंत्र महामंत्र है। इसके कई अतिशय आपने सुने होंगे कि कुत्ता देव बन गया है, सीता का अग्नि का नीर हो गया, सोमा का नाग का हार हो गया, अंजन निरंजन बन गया। सुना है ना आपने? है, इसी तरह से कई अतिशय हैं इसके। लेकिन इसकी शक्तियों का कैसे इसका प्रयोग किया जाता है? एक ज्ञानार्णव ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ? ज्ञानार्णव ग्रंथ, आचार्य शुभचंद्र जी के द्वारा रचित। आपने पढ़ा है क्या? हाँ, केवल एक का नाम, एक का हाथ उठा है, पढ़ा है। उसमें इन मंत्रों के विषय में बड़ा अच्छा विवेचन है, बड़ा अच्छा वर्णन है कि मंत्र और मंत्र का ध्यान कैसे किया जाए, मन की एकाग्रता कैसे की जाए। ध्यान का सबसे अच्छा ग्रंथ है ज्ञानार्णव। अर्णव यानी समुद्र, ज्ञान का समुद्र, ज्ञानार्णव, ज्ञान का समुद्र। तो इस तरह से मंत्रों के विषय में यदि आप जानना चाहते हैं ये मंत्र क्या है, कैसे इसकी जाप करें, मंत्रों के माध्यम से यहाँ तक कहा है कि यदि नमोकार मंत्र का ध्यान अच्छी तरह से कर लिया जाए, आपको कोई शास्त्र आपने नहीं पढ़े हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन भाव नमोकार मंत्र का ध्यान किया जाए तो अनंत पापों का नाश होता है। और यहाँ तक कहा है कि नमोकार मंत्र में इतनी शक्ति है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। ये नमोकार मंत्र इतना शक्तिशाली है कि 4 घातिया कर्मों का नाश कर सकता है। अब मंत्र 2 तरह का, एक द्रव्य नमोकार और एक भाव नमोकार। कितने? द्रव्य नमोकार और भाव नमोकार। आप लोग कौन सा वाला पढ़ते हो? देख लो, 1 मिनट में भाव निकल गया मुंह से। पढ़ते हैं द्रव्य, लेकिन अच्छाई मतलब क्वालिटी ये है कि आपकी पसंद बढ़िया है, काम कुछ भी करें, पसंद बढ़िया आपकी है। हम कैसे भी हों, राम नहीं बन सकते पर सीता की आशा करते हैं। हम कुछ भी हों मगर सामने वाला बढ़िया चाहिए, सामने वाले में कमी नहीं होनी चाहिए। सामने वाले में कमी दिखी और हम बिगड़े। लोग कहते ना रोए, वैसे हम गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है ना तो मैं बहुत गुस्सा आता है। ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते? अरे बोलिए ना, कौन कौन बोलता है? अच्छे से हाथ उठाओ। सभी बोलते हैं। अच्छा, क्या कहते हो? अरे वैसे तो हमें गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। अब मुझे ये बताओ, 5 पाप है ना? हिंसा, झूठ। झूठ क्या है? पाप है। झूठ क्या है? पाप है। 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। उसने झूठ बोला और तुमने कषाय करी, सही कौन? सही कौन? दोनों गलत है? दोनों गलत हुए कि नहीं हुए? एक ने पाप किया, एक ने कषाय करी, सही तो दोनों नहीं हुए। धर्म की दृष्टि से फिर भी अपने घर में बच्चे हैं, जब वो झूठ बोलते हैं तो उनको थोड़ा डराया जाता है, धमकाया जाता है ताकि वो ना बोले। आपकी भावना सही है वो बात अलग है,
लेकिन बाई चांस जब कषाय का नंबर आता है, जब अंदर से क्रोध करते हो, तब फिर वो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो द्रव्य नमोकार मंत्र और भाव नमोकार मंत्र, आप क्रोध करते हो तो ऊपर ऊपर से करते हो कि भावों से अंदर से करते हो? अरे बोलिए ना, अंदर से करते? अच्छा, अपने बच्चों की चिंता ऊपर ऊपर से करते हो कि अंदर से करते हो? अंदर से करते हो। अच्छा, अपने खाने पीने की चिंता ऊपर ऊपर से करते हो कि अंदर से करते हो? अंदर से करते हो। अच्छा, बहुत अच्छे। बार भी पढ़ लो ना 24 घंटे में एक बार, बहुत कुछ हो जाए, 9 बार में काम निपट जाए। लेकिन सारे जितने संसार के काम भावों से नहीं करने चाहिए वो तो करते हैं अंदर से, और जो काम करना चाहिए अंदर से उसे करते हैं बाहर से। यानी खाने वाली दवाई हम लगाते हैं और लगाने वाली दवाई हम इसीलिए बीमार हो जाते हैं, इसीलिए बीमार हो जाते। बीमार का क्या मतलब? दुख। आत्मा की बीमारी क्या है? दुख है, और उसका जो स्वस्थपना है वो है सुख। अपने मन को पकड़ना, ये मन कैसे भागता है, इसको फिर नमोकार मंत्र में लगाना, ये फिर भागेगा, तुम फिर वापस लाना, नमो ध्यंताणम नमो सिद्धाणम, ये फिर भागेगा, तुम फिर वापस लाना। आपको 5 दिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए। जिस चीज को आप बचपन से पढ़ते आए हो उसे भावों से पढ़ने के लिए 5 दिन पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कपिल भैया से कहा, मैंने कि म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल साइलेंट, इन्हें अंदर जाने दो नमोकार मंत्र के, घुसने दो इन्हें अंदर। ये कितने अंदर जा सकते हैं, जाओ। फिर पंच परमेष्टि का विधान होगा, उसमें आपको बाहर निकालेंगे। अभी 5 दिन तो आप अंदर जाओ सीधे, बाहर का कोई यहाँ पर काम नहीं करवाया जाएगा। दीपक भी आपने रखा है, आपको दीपक की भी जरूरत नहीं है। ये बाहर के उजाले की जरूरत नहीं है, उजाला अंदर करना है। कहाँ करना है? अंधेरा कहाँ है? अंदर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंधेरे में भी सही राह पर चलते हैं। अभी ये नमोकार मंत्र अंदर उजाला करने के लिए है। जब आप अरिहंत भगवान को अंदर बिठाओगे, अंदर उजाला होगा। सिद्ध भगवान को याद करोगे, अंदर उजाला होगा। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आपने बाहर के काम बहुत किए हैं, अब केवल 5 दिन आपको अंदर जाना है। क्या करना है? फीलिंग लेना कि कैसा लग रहा है। और जितना आपका खाने से पीने से, टीवी मत देखना 5 दिन, सीरियल भी छोड़ दो, क्योंकि सीरियल देखोगे ना तो सीरियल देखने में फिर जब आप जाप करने बैठोगे ना वही कलाकार याद आएंगे आपको। तुम कहोगे नमो ध्यंताणम, वो तुम्हारी कौन सी देवी नजर आएगी फिर। मोबाइल नहीं, 5 दिन सीरियल का त्याग कर दो। व्हाट्सएप वगैरह जितनी चीजें, यदि आप जीवन में कुछ उपलब्ध करना चाहते हो तो मैं जो रास्ता दिखा रही हूं आपको उस रास्ते पर चलना जरूरी है। जिन जिन चीजों से मन भटकता है, क्या कहा? जिन जिन चीजों से मन भटकता है उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। दुनिया के समाचार 5 दिन नहीं लेना, न्यूज नहीं देखना, अखबार नहीं पढ़ना, व्हाट्सएप नहीं चलाना, यदि वास्तव में अंदर जाना चाहते हो तो। बाकी भटके हैं अनादिकाल से, और भटक जाओ। ऐसे अनुष्ठान भी होते रहेंगे तो भी नहीं जाएंगे अंदर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना, अब तो बंद करूं। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। ध्यान से सुनो, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। सबसे प्रेम किया है। अब ये जो अनुष्ठान है ना, भगवान से प्रेम करने वाला अनुष्ठान है ये। इसमें आपको भगवान से प्रेम करना है। और गृहस्थी तो यदि इसमें 24 घंटे की जगह यदि 25 घंटे भी लगा दो ना, फिर आपसे कहा जाए ऐसा करना कि हम 24 घंटे की जगह 25 घंटे का दिन रात कर देते हैं, तो आप 1 घंटा जाप कर लिया करो। वो कहेगा नहीं नहीं, वो भी कम है हमारे लिए, गृहस्थी के लिए तो। वहां तो आप सारी जिंदगी भी लगा दोगे तो भी ये गृहस्थी कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो सारे काम, अच्छे काम इसी समय में से, बीच में से टाइम निकाल कर करना है ना।
सोचने के लिए मन का, आत्मा को रहने के लिए तन का, और हमारे मनुष्य जीवन का कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और जीवन को सार्थक करने का। तलवार में म्यान का, देने में दान का और नमोकार के ध्यान का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और ज्यादा से ज्यादा समय बैठने का। पेड़ में तने का, गर्मी में पने का और 5 दिन के लिए मोबाइल त्याग करने का बड़ा ही महत्व है। जरूरी के सुन लेना, ये बिल्कुल त्याग नहीं करवा रही, लेकिन जरूरी हो तो कर लो और नहीं हो तो जो आप ऐसे करते रहते थे ना, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। भगवान की और मेरे पूरे परिवार को शांति धारा अभिषेक करने का सौभाग्य मिला। बोले मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। स्वस्ति धाम मुनीश्वरनाथ भगवान के मंदिर में आके बहुत ही अच्छा लगा और हमारा सौभाग्य हुआ कि हम लोग आज यहाँ प्रथम कलश एंड शांति धारा कर पाए और अभी यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द भविष्य में आके फिर वापस हमको ये मौका मिले। रोज सुबह टीवी में लाइव देखते थे, प्रथम बार यहाँ पे हम आए हैं परिवार के साथ, बड़ा अच्छा लगा। अभी कल महावीर जी थे, महावीर जी के दर्शन करके बस एकदम लगा कि जहाजपुर जाना चाहिए और यहाँ पे आके अभिषेक करके बड़ी शांति मिली, बड़ा अच्छा लगा। बाबा दोबारा दर्शनों का मौका दे, बुलाएं, दोबारा यहाँ पे आए, अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत, जितना सुना था उससे लाइव देखकर बहुत अच्छा लगा। इतना खूबसूरत मंदिर का माता जी ने निर्माण किया। हम लोग पहले, मेरी धर्मपत्नी हमेशा बोलती थी कि जहाजपुर जाएंगे, जहाजपुर जाएंगे, इसीलिए हम लोग आए जहाजपुर। महावीर जी भी जाके आए, फिर यहाँ पर आए, यहाँ का मंदिर देखा, बहुत अच्छा लगा हम लोग को और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। और जो मन में था कि बहुत दिन हो गए जब से मंदिर में ना हम लोग आए नहीं, तो आज आए और मन को शांति मिली। हुआ हूँ माता जी से, बहुत दिनों से इच्छा थी कि दर्शन करना है और आज मेरा निश्चित रूप से आई फील ग्रेट प्लेजर दैट इतना भव्य कंस्ट्रक्शन हो गया। ये बहुत खुशी की बात है। ये जैन धर्म से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके लिए भी प्रतिष्ठा की बात है कि माता जी के सौजन्य से एक अद्भुत कार्य किया है जो अपने आप में एक इतिहास की रचना है। और जब सवेरे कलश होते हैं तो सारे लोग देखते हैं और हम लोगों की तीव्र इच्छा रहती है कि कौन वो महान व्यक्ति है जो यहाँ आकर के कलश करते हैं और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करके जैन धर्म के संस्कारों को जीवन में उतार करके जैन धर्म की महिला बढ़ाते हैं। पता नहीं किस पुण्योदय से मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। पिछले कई वर्षों से मैं यहाँ आने की चेष्टा कर रहा था। 2 बार बहुत अच्छा कार्यक्रम भी बना, लेकिन निजी कारणों से नहीं आ सका। ऐसा लगा कि जब तक नहीं आया था तो जीवन अधूरा रहा। आज सब कुछ पा लिया, ऐसा लगा। ये दर्शन करके अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही है, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। वाकई में बहुत आनंद की है। और सभी यहाँ पे मैं धर्म अनुयायी से, अपने बंधुओं से कहूँगा कि पधारे, एक बार अवश्य दर्शन करें, धर्म लाभ लें और एक आनंद की अनुभूति प्राप्त करें। वे स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, आने पे ही प्राप्त होगी। जय जी ने दारजी आते हैं, इसका नियम है ये जहाजपुर के दर्शन करके जरूर जाते हैं और शांति धारा अभिषेक की बोली भी हमेशा लेते हैं। इनको बहुत अतिशयकारी लगता है। हम सभी यहाँ हमेशा आते हैं और माता जी का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर ये माता जी को देखते थे, माता जी को देखकर ऐसा लगता है कि
इतना बड़ा काम कराया इनने, इतना बड़ा कि मैं तो देख के खुश हो गई अंदर कि बहुत भाग्य जो हम लोग आए यहाँ। बहुत दिन से तो आना था मगर नहीं आ पाए, मगर बहुत इसमें वो हो गया था कि विलम्ब हो गए। माता जी तो वहाँ चली गई, खैर दर्शन करके। हमारी सिवनी की माता जी हैं, स्वस्ति भूषण माता जी। हमें पता नहीं था कि हमारे नगर गौरव की माता जी इतना अच्छा काम करके बताएंगी और इतना अच्छा करेंगी। हम लोग तो देख के धन्य हो गए कि हमारी नगरी की माता जी और स्वस्ति भूषण माता जी और माता छल्लिका माता जी, महाराज जी बहुत अच्छे हैं। मतलब इतना अच्छा कर सकते, हम तो बहुत खुश हो गए। मतलब इतने अच्छी लगने लगा कि माता जी बहुत अच्छी। देख के ऐसा मन होता है कितना अच्छा मंदिर माता जी ने बनवाया, देख के मन बहुत प्रसन्न हो गया। ऐसा लगता है कि देखते ही रहो मंदिर जी को। ऐसा मंदिर कभी देखने में नहीं आया, इतना सुंदर, इतना अति सुंदर मंदिर है। और माता जी से मैं यही निवेदन करती हूँ कि माता जी आप नागपुर में अवश्य चातुर्मास का समय दें। कि भगवान की स्वर्ग नगरी यहाँ बस रही है, इससे ज़्यादा अच्छा किसी भी तीर्थ के अंदर जाकर के मन को शांति नहीं। मैं पहली बार ही आया था और बहुत प्रथम कलश का ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। ये हम ऐसी कोशिश करेंगे साल में 1-2 दफे हम यहाँ आते रहे। बहुत सुंदर लगा, बहुत बहुत बहुत। करीब 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसी कोई शनि अमावस्या नहीं होती साल में, चाहे 2 बार आए चाहे 3 बार आए। बाबा में इतना चमत्कार है, हर शनि अमावस्या को बुला लेता है। रात को 9 बजे विचार बना, रात को 12 बजे जहाजपुर आया हूँ। ऐसी कोई शनि अमावस्या नहीं है जिस दिन मैं यहाँ आया नहीं हूँ। यही इसका अद्भुत चमत्कार है। व्यवस्थाओं के बारे में 2 शब्द ये है, आप कई तीर्थों पे आते होंगे पर यहाँ पर आप एक बार आके, मैं जब आया था तब पंच कल्याणक हो रहे थे, उसके बाद दूसरी बार आने का दर्शन हुआ है। पर यहाँ की व्यवस्थाओं में अब जो परिवर्तन देखा है तब कहते हैं बहुत भागम भाग थी और आज बहुत तरीके से, अब यहाँ के कर्मियों की कहूँ क्या किसकी बात कहूँ, पर यहाँ पर सुविधाएं इतनी हैं अब यहाँ पर कि आप जब आकर आते हैं तो आपको पता नहीं चलता। अब देखिए इस समय लगभग 10 साढ़े 9 बज रहे होंगे, अभी तक आपको आकुलता व्याकुलता नहीं होती है। और जो यहाँ के सहयोगीगण हैं उन सब से आपको पूरा सहयोग मिलता है और यह आप जब आएंगे तो स्वयं अनुभव कर पाएंगे। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683457768।